हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो वेव से जुड़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आपको अभी देखने हैं। आप हेडिंग वही लगाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर हम लोग थे, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EMW। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उससे रिलेटेड फॉर्मूले देखने हैं। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं जिससे रिलेटेड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सके। तो देखो ओके, ये हमारी लाइन होगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे होगा वेव, ठीक है, जिसमें इसका और इसका ये दोनों आपस में ये और ये इक्वल है। ओके, अब देखो आगे, यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे वेव है, ठीक है, एक वेव पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। ये एक वेव है जो इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन, उसमें वो वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट। और जो ये डाउन पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉड, ट्रॉड। ओके, अब देखो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ। वेवलेंथ, ओके। हम देखो, चाहे आप यहाँ से यहाँ, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया है, ये हमारा किसका डिस्टेंस है। ओके, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको, सेम ही बात है लेकिन एक सेकंड बस वेट। थोड़ा सा ग्राफ को और ज्यादा ये करने दो, बड़ा करने दो। अरे ठीक है, ठीक है, इस तरह से वेव हमारी ट्रेवल कर रही है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, CREST। क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है आज। ओके, और ये जो नीचे हैं ये क्या कहलाएंगे, ट्रॉड। ओके, TROUGH। तो यहाँ पे हमारा वेवलेंथ क्या है, देखो वेवलेंथ दो कंजुगेटिव क्रेस्ट या दो कंजुगेटिव ट्रॉड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो हमारा एक टर्म आएगा अभी वेवलेंथ, ठीक है, इसको फाइंड करना हम लोग सीखेंगे भी। तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, दो कंजुगेटिव क्रेस्ट और दो कंजुगेटिव ट्रॉड के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ। तो हम लोग यहाँ से देखो, अब पहले मैंने मिस्टेक लिख दिया था, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना,
वो इसके बराबर होता है, यहाँ से आया यहाँ से गया, चाहे आप इसके भी मेजर कर सकते हो, ऐसा यहाँ से आया और यहाँ से गया, ठीक है ये। तो या फिर दो कंजुगेटिव ट्रॉट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वही इंपॉर्टेंट टर्म देख रहे हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ। तो लिखते जाओ आप लोग साथ में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेव यानी एक वेव जो पास हुआ उसका लेंथ कितना है, एक वेव जो पास हुआ उसका लेंथ कितना, उसी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। कैसे, लैम्डा, इसको क्या पढ़ेंगे, लैम्डा, ओके। अब देखो ये होता क्या है, लेंथ ऑफ वन वेव, या तो आप कह सकते हो लेंथ ऑफ वन वेव, या द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी आसपास, ठीक है, टू एडजेसेंट क्रिस्ट और थ्रॉट। एक सेकंड, थ्रॉट, ठीक है। आशीष कितना देर से आ रहा है बालक, इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेव लेंथ, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट को हम लोग किस में, इस डिस्टेंस है, एक टाइप का डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सके। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, छोटा है नैनोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रम भी इसका यूनिट होता है, पिकोमीटर हो सकता है, कोई भी ऐसा डिस्टेंस जिसमें हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बस ध्यान रखना, वन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम कैसे लिखते हैं, एक के ऊपर में नॉट, ठीक है, एक के ऊपर में नॉट, ऐसा इसको क्या पढ़ेंगे, अंगस्ट्रम, ओके, अंगस्ट्रम, ये क्या है, अंगस्ट्रम, अंगस्ट्रम, ठीक है, ये हमारा अंगस्ट्रम, इसको पढ़ते हैं। वन अंगस्ट्रम बराबर होता है 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, और या फिर आप कह सकते हो कि वन अंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन आप ध्यान रखना, वन अंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला, क्या, वेवलेंथ। दूसरा देखो आप, फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस यहाँ पे कहीं पे भी आप कोई एक पॉइंट मान लो, सपोज ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास हुआ, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेव, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने नंबर ऑफ वेव एक पॉइंट से एक सेकंड में पास हुआ, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में, पर सेकंड कितने नंबर ऑफ वेव किसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of wave that pass, यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे आज से, ओके, पास थ्रू
अ गिवन पॉइंट, कोई भी गिवन पॉइंट ले लो, अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसका यूनिट होता है एक तो सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, यानी समथिंग अपॉन सेकेंड, जितना भी नंबर आए उतना अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड इनवर्स एक हो गया हमारा सेकेंड इनवर्स, तो क्या पढ़ेंगे, सेकेंड इनवर्स। और एक साइंटिस्ट के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट पड़ी हर्ट्ज, जिसको शॉर्ट में HZ भी लिखते हैं। तो ये भी कैपिटल H स्मॉल जेड, कैपिटल H स्मॉल जेड। तो हर्ट्ज भी क्या है, फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट है। ओके, आशीष बालक आप कितना देर से आए हो, हाँ ऐसे कैसे काम चलेगा। ओके, अब आगे यहाँ पे एक ध्यान रखना, 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, इसमें ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो थर्ड, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट करने पूछेगा, कैसे पूछेगा। एक बार आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरी गुड। देखो अब इसके पास ये क्या है, स्पीड भी तो है ना, वेव क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो वेव के पास कुछ स्पीड भी होता है अपना, ठीक है। स्पीड यानी वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड तो उसका कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को थर्ड लिख लो, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के जितनी इसकी वेलोसिटी होती है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा, इसके पास वेवलेंथ के रूप में हमारे पास डिस्टेंस है, और फ्रीक्वेंसी हमको क्या दे रहा है, टाइम भी दे रहा है, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो ये क्या कहला जाएगा, it is defined as the distance travel, it is the distance travel traveled by a wave in 1 second, in 1 second, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, c इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेवलेंथ, डिस्टेंस वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ की डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा, जितना वेव का डिस्टेंस है उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना वेलोसिटी, ये न्यू पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा मैंने पीछे नहीं बताया था क्या, नहीं बताया था तो देख लो आप लोग, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ओके, ध्यान रखना, इसको न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी या स्पीड, ये हो गया वेवलेंथ, और ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, ये मिल गया। अब यहाँ से हमसे और क्या पूछ सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, स्पीड ऑफ लाइट तो हमको पता है 3 × 10⁸, ये हमको पता है। तो यहाँ से हमको इनमें से भी तो कुछ पूछ सकता है, लाइक सपोज आपसे पूछ दिया आप लैम्डा कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन
एक्सक्यूज मी, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको दी नहीं रहेगी, यानी स्पीड ऑफ वेव दी नहीं रहेगी, आपको पता होना चाहिए। या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये डेटा आपको सी की वैल्यू याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमसे 3 चीजें पूछ सकता है। सी तो जनरली हमको पता ही है, तो हमसे पूछता यही है, लैम्डा का काम आएगा या फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को पूछेगा। क्या मैसेज किया हो, सेकंड कुछ रिलेशन नहीं है सौरभ, यूनिट है बाबू, सेम ही है दोनों, कोई वैसा रिलेशन नहीं है, बताया तो बराबर ही होता है, ठीक है। 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंस नहीं है कुछ खास, ठीक है। ओके, अब एक बात जान लो, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये मीन पोजीशन से किसी क्रिस्ट या फिर मीन पोजीशन से ट्रॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। एक चीज और देख लो, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर, ये ध्यान देना बेटे, इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट में जाना जाता है, इसको स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं, सी को। ओके, एक और लिखना है आपको, वेव नंबर, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ, चलो। यहाँ पे करो एडजस्ट, एक वेव नंबर, वेव नंबर हमारा क्या होता है, वेव पूरा ही लिख लो, शॉर्ट में लिख के क्या, देखो वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर में बस आप ऐसा लाइन बना दो, ये जो फ्रीक्वेंसी के न्यू, इसके ऊपर में बार, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर में बार दे दो, तो ये क्या हो गया, वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर, किसी भी गिवन लेंथ में नंबर ऑफ वेव, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ wavelength for any given unit length, for any given unit length, यानी कोई भी लेंथ दिया है उसमें नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा, तो इसका तो सिंपल है, वेव नंबर बराबर हो जाता है 1 अपॉन वेव नंबर, ये वेवलेंथ, वेव नंबर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन वेवलेंथ के, ठीक है, ये ध्यान रखो। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक में आप लोगों को किसी को कोई डाउट? हाँ शांतनु, हम लोग पढ़ेंगे अभी बाबू, हमारा अभी पढ़ना बाकी है, आगे आएगा। वैसे उसको साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, बट इसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की नीड नहीं है, ठीक है। हम लोग वेव नेचर अभी पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी पढ़ने वाले हैं आज। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो आप लोग तेज हो गए हो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया इस पे आप? हाँ, ओके, चलो देखो कुछ क्वेश्चन देखो आप लोग। इफ द crest of a wave is having a length of
having a length of 4 picometer and then find lambda wavelength. You find wavelength. ये क्या है हमारा wavelength. ठीक है, एक बार सोचो, बस एक बार सोचो क्या दिया है, पहले ये सोचो कि आपको दिया क्या है. देखो, अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो हमको ये डिस्टेंस दिया है, यहाँ से ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, पृष्ठ कितना है ये दिया है, और हमसे पूछा है और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा क्या हो जाता है हमारा ये दिया. तो या तो इसको हम लोग दो पृष्ठ दो ट्रॉट के बीच में कहेंगे, या फिर आप ये एक पूरा का एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारा क्या हो जाएगा वेवलेंथ के बराबर ऐसा. तो चलो फाइंड करो. अच्छा, वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा? जो लैम्डा का यूनिट है उसका इनवर्स. वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. जो भी लैम्डा का यूनिट है उसका इनवर्स, क्योंकि 1/लैम्डा है. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ क्योंकि इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए था. इतना हमारा दिया है, हमको चाहिए कितना होता है डिस्टेंस? हमको चाहिए होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है. या फिर हम जैसे मैंने कहा ये आधा आपको दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक आधा आपको, इसका आधा आपको दिया है और पूछा पूरा है. तो खुद के यहाँ पे कुछ नहीं था, दिमाग लगाने वाला बात था. इसमें क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, अगर एक पृष्ठ या एक ट्रॉट का बीच का डिस्टेंस दिया हो तो जो हमारा ये वेव लेंथ है वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्रिस्ट और 2 इंटू ट्रॉट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो दिया है. तो यहाँ पे हमारा गिवन है, कितना गिवन है 4 पिकोमीटर. सौरभ कितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किया, उतना ज्यादा दिमाग लगा नहीं था, सिर्फ नॉर्मल पिकोमीटर में आंसर देना था. एनीवेज आपका शायद आपने यूनिट चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना बोलो? 4 इंटू 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 एक ही बात है. 2 इंटू 4 पिकोमीटर, तो ये आ जाएगा 8 पिकोमीटर. सिंपल, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया. ओके, चलो एक क्वेश्चन और, मतलब अभी बहुत क्वेश्चन करना है. एक क्वेश्चन और देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका फाइल. डन. ओके, देखो क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल absorb radiation of lambda 700 नैनोमीटर. फाइंड द अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन भेजना था ना श्रेया, एक बार मुझे मैसेज करना क्लास के बाद मॉर्निंग वाले बैकअप का क्वेश्चन के लिए. फाइंड द फ्रीक्वेंसी. मैंने आप लोगों का सबका नंबर नहीं सेव किया है सर के पास. अच्छा, मैं सर को भेज के फॉरवर्ड. क्वेश्चन क्या है मैम, रिपीट कर दीजिए. Chlorophyll absorb radiation of wavelength 700 नैनोमीटर. शॉर्ट में लिख दिया, ये हमारा वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया है, ठीक है, 700 नैनोमीटर. तो कह रहा फाइंड द फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये बताना है. एक बार आप लोग ट्राई करो 1 मिनट में, फिर मैं आंसर बताती हूँ, मतलब सॉल्व करती हूँ. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या दिया था हमको, लैम्डा गिवन था और c इज इक्वल टू होता है
लैम्डा इंटू वी। ओके, और हमको फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी